हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मेजर अलका। आज हम बात करने वाले हैं हाइड्रोसेफेलस पे। हाइड्रोसेफेलस क्या होता है, उसकी कितनी टाइप्स होती हैं, क्या असेसमेंट करेंगे, कैसे पता करेंगे कि हाइड्रोसेफेलस है और उसके इंटरवेंशन क्या हो सकती हैं, क्या ट्रीटमेंट है और उसके बाद का क्या केयर है। तो चलिए हम बात करते हैं हाइड्रोसेफेलस। हाइड्रोसेफेलस क्या है? एक बच्चों की बीमारी है जिसमें क्या होता है कि जो CSF है, हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है, उसका या तो प्रोडक्शन या फिर अब्जॉर्प्शन, दोनों में कुछ मतलब माल अब्जॉर्प्शन होने लग जाए, जिसकी वजह से माल अब्जॉर्प्शन किसकी वजह से हो सकता है? वो माल फॉर्मेशन हो सकती है, ट्यूमर की वजह से हो सकती है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, कोई ट्रॉमा हो या फिर उसमें कोई हेमरेज हो गई हो, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हेड साइज जो है, वो हेड सर्कमफ्रेंस जो है वो बढ़ जाएगा और पेशेंट इरिटेबल हो जाएगा और उसका ICP जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। तो कितने टाइप्स का होता है ये 2 टाइप्स का होता है, कम्युनिकेटिंग एंड नॉन कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग जो होता है उसमें क्या होता है, CSF जो है उसका अब्जॉर्प्शन सब आर्किनोइड स्पेस में नहीं हो पाता है, बट वेंट्रिकुलर जो सिस्टम है उसमें उसका CSF का कोई रोल नहीं होता, उसके अब्जॉर्प्शन में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती है। बट नॉन कम्युनिकेटिंग में क्या होता है कि नॉन कम्युनिकेटिंग में जो CSF है उसका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, अब्जॉर्प्शन में ऑब्स्ट्रक्शन होता है वेंट्रिकुलर सिस्टम में। तो असेसमेंट की हम बात करें कि असेसमेंट हम इन्फेंट में एंड चाइल्ड में, दोनों में अलग अलग टाइप से हम देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम होती है। तो एक क्रैक साउंड पोर्ट आती है, जैसे कि एक मटका जो घड़ा है मिट्टी का, वो उसमें क्रैक हो जाता है, तब हम ऐसे परकशन करके देखते हैं, ऐसे करके देखते हैं, तो उसमें जो साउंड आती है वो वैसे वाली स्कल में साउंड आती है, जैसे परकशन करके देखते हैं, तो उसको मैक्विन साइन बोलते हैं, मैक्विन साइन। फिर क्या होता है, और इन्फेंट में दूसरा क्या होता है कि इन्फेंट जो है उसका जो एंटीरियर फ्रंटलाइज है ये बल्जिंग हो जाएगी, जो हेड है, फ्रंटल जो पार्ट है, फ्रंटल बोन जो है वो बोसी हो जाएगा, मतलब थोड़ा आगे की साइड में निकला होगा, सनसेट आइज हो जाएंगी, जो वेन है वो डायलेटेड वेन हो जाएंगी, और बोन जो है वो भी मतलब टेंस हो जाएंगी, नॉन पल्सेटिंग जो फ्रंटल ये होगा, एंटीरियर फ्रंटल जो होएगा वो होएगा। फिर हम बात करते हैं चाइल्ड की। चाइल्ड में क्या क्या होएगा? चाइल्ड में बिहेवियरल चेंजेस हो जाएंगे, जैसे कि इरिटेबल हो जाएगा, लिथार्जिक होगा, हेडेक होगा, बच्चा जब उठेगा, सोकर उठेगा या लेट कर उठेगा तो उसको हेडेक की कंप्लेन रहेगी। देन अटैक्सिया हो जाएगा, नोजिया एंड वॉमिटिंग हो जाएगी, निस्टागमस हो जाएगा। अब बात करें हम इंटरवेंशन की कि क्या ट्रीटमेंट होगा, तो उसका मेन जो ट्रीटमेंट है वो सर्जिकल ट्रीटमेंट है। अब सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या होगा? सर्जिकल ट्रीटमेंट में हम शंटिंग करते हैं, मतलब ड्रेनेज जो CSF जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है CSF का, वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ उस ऑब्स्ट्रक्शन को बाईपास करके और हम एक ड्रेन बना देंगे जो कि बॉडी में कहीं पे ओपन कर देते हैं और वो अब्जॉर्प्शन हो जाए उसका। तो शंटिंग कितने टाइप की होती है, कहाँ पे ओपन करेंगे? ऐसे तो नहीं है कि कहीं भी ओपन कर देंगे। तो शंटिंग 2 टाइप्स की होती हैं। उसमें कौन कौन सी होती है? एक वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंटिंग होती है, जो नाम से पता चल रहा है। एक एट्रियम वेंट्रिकुलर शंटिंग होती है। तो वेंट्रिकुलर पेरिटोनियम जो शंटिंग होएगी उसमें क्या होगा कि वेंट्रिकल से और पेरिटोनियम में ड्रेनेज बना दिया जाएगा बाईपास करके, और जितना भी CSF है वो पेरिटोनियम में आ जाएगा और बॉडी में ऑब्जॉर्ब हो जाएगा। दूसरा जो है ये एट्रियम वेंट्रिकुलर जो है वो बनाया जाता है कि राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट में उसका ड्रेनेज निकाल दिया जाता है वेंट्रिकल से। जो ये है, ये पैथोलॉजिकल कंडीशंस ऑफ द एब्डोमेन और मतलब ओल्डर चिल्ड्रन में ही बनाया जाता है, जो एट्रियो वेंट्रिकुलर शंट जो है वो वाला। देन प्री ऑफ इंटरवेंशन क्या करेंगे हम, ये बनाने के टाइम में मतलब पेशेंट को हमने रेडी कर दिया है, इसके लिए पेशेंट को हमने सेलेक्ट कर लिया कि ये पेशेंट को ये होना है, इसका ट्रीटमेंट ये है। तो उसके मतलब उससे पहले हम पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करेंगे, एक तो पेरेंट्स का कंसेंट लेंगे, क्योंकि बच्चा छोटा है तो पेरेंट्स का कंसेंट लेंगे। देन सेकंड क्या है कि वाइटल साइन चेक करेंगे उसके। फिर क्या है, ICP का ध्यान रखेंगे कि उसका इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो है वो रेज ना हो जाए, और वो रेज ना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, एक्यूरेट जो मैट्रेस है उसको हम बच्चे के सर उसके ऊपर लगा के रखेंगे। देन रिपोजिशन हेड की फ्रीक्वेंटली करते रहेंगे, और चाइल्ड और फैमिली इन जो है पेरेंट्स जो हैं उनको डायग्नोस्टिक प्रोसीजर एंड सर्जरी के बारे में बताएंगे।
देन बात करें हम पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन की, जब सर्जरी मतलब शंटिंग हो गई, सर्जरी जब हो गई है तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले वाइटल साइन देखेंगे हम पेशेंट का, फिर सेकंड उसका हम आईसीपी चेक करेंगे, इंट्राक्रैनियल प्रेशर चेक करेंगे। थर्ड क्या है उसका कि हम उसको काम एंड कूल एनवायरनमेंट देंगे, जैसे कि ऐसा ना हो कि बहुत लाइट है, बहुत शोर शराबा है, क्योंकि बच्चा उसमें इरिटेबल हो जाएगा, लिथार्जिक हो जाएगा। तो देन इन्फेक्शन का चेक करेंगे कि इन्फेक्शन तो नहीं है, फिर मतलब कोई इन्फेक्शन ना हो जाए तो पेशेंट के रिलेटिव को एंड मतलब हॉस्पिटलाइज है पेशेंट तो उस टाइम ध्यान रखेंगे कि उसको पेशेंट को फीवर ना आ जाए। देन हेड सर्कमफ्रेंस चेक करते रहेंगे उसका डेली। हेड सर्कमफ्रेंस एक मतलब वहाँ पे जो पेशेंट की केस सीट होती है उसमें मेंशन करके रखेंगे डेली का कि हेड सर्कमफ्रेंस कितना था। देन इनटेक आउटपुट चार्ट देखेंगे, क्योंकि पेशेंट जो है थोड़े टाइम तक एनपीओ रहेगा, उसके बाद में उसका जब फीडिंग स्टार्ट करेंगे तो फ्रीक्वेंट फीडिंग, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट फीडिंग स्टार्ट करनी है। तो आउटपुट में उसका यूरिनरी आउटपुट देखेंगे, तो कैथेटराइजेशन के टाइम पे उसको मतलब एसेप्टिक टेक्निक यूज़ करना है। देन जो एंटीबायोटिक और एंटी कन्वल्सेंट, एंटी डायरेटिक जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई हुई है वो टाइम टू टाइम देंगे। एंड पेशेंट को रिकग्नाइज मतलब पेशेंट के रिलेटिव्स को बताएंगे कि कैसे रिकग्नाइज करना है कि शंट का इन्फेक्शन हो गया है या माल फंक्शनिंग हो गई है। इन्फेंट इरिटेबल हो जाता है, लिथार्जिक हो जाता है या फीडिंग पुअरली होती है, तो वो इंडिकेट करता है कि शंट जो है उसका माल फंक्शनिंग हो गया है या कोई इन्फेक्शन हो गया है। और जो रैपिड रिडक्शन ऑफ इंट्राक्रैनियल प्रेशर को हम उसको अवॉइड करेंगे, तो चाइल्ड को जो है वो फ्लैट पोजीशन देंगे। अगर आईसीपी रेज हो रहा है तो उसका 15 to 30 डिग्री हेड एलिवेशन जो है बेड का वो रेज कर देंगे, हेड ऑफ द बेड एलिवेशन कर देंगे 15 to 30 डिग्री। अगर यही मतलब टॉडलर में है तो टॉडलर में क्या होगा कि लिथार्जिक हो जाएगा बच्चा और इरिटेबल हो जाएगा, है ना। और अगर चाइल्ड में है तो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस के चांसेस होते हैं और सीजर के चांसेस होते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें हाइड्रोसेफेलस का पता करना है कि हाइड्रोसेफेलस हो गया पेशेंट को, और उसका इंटरवेंशन करना है प्री ऑप एंड पोस्ट ऑपरेटिव। पेशेंट को क्या केयर देनी है, कैसे समझाना है, पेरेंट्स को कैसे समझाना है, ये सब बातों का ध्यान रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। बाय बाय बाय।